इसी के साथ खबर में आगे बढ़ते हैं, जहां पर ममता बनर्जी के भतीजे और टीएमसी के राष्ट्रीय महासचिव अभिषेक बनर्जी को शिक्षक भर्ती घोटाले में राहत नहीं मिली है। दरअसल पश्चिम बंगाल शिक्षा भर्ती घोटाले में आरोपी अभिषेक बनर्जी ईडी की पूछताछ में आनाकानी कर रहे हैं। इसके साथ ही पेशी की तारीख पर बनर्जी ने यात्रा और पंचायत चुनाव के बिजी शेड्यूल का हवाला दिया था। सुप्रीम कोर्ट ने मामले में सुनवाई करते हुए केंद्रीय जांच ब्यूरो और ईडी की जांच पर रोक लगाने से इनकार कर दिया है, जिसके बाद एक बार फिर टीएमसी सांसद अभिषेक बनर्जी की मुश्किलें बढ़ चुकी हैं। अभिषेक के घोटाले की जांच दायरे में आने के बाद ममता बनर्जी और उनकी पार्टी टीएमसी ने बीजेपी पर टारगेट करने का आरोप लगाया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हाई कोर्ट ने इस मामले की जांच शुरू कर दी है और उन्होंने इस पर सोच विचार किया होगा और हम इनसे दखल करने के लिए दूर दूर तक नहीं है। इसे दखल देने से जांच पर असर पड़ेगा, जिसके लिए हम अभी राजी नहीं हैं। आपको बता दें, ईडी जारी रखेगा शिक्षक भर्ती घोटाले की जांच और उसी बीच टीएमसी सांसद अभिषेक बनर्जी को एससी से राहत नहीं मिली है। फिलहाल ईडी अपनी जांच जारी रख चुका है। इस खबर पर अधिक जानकारी के साथ हमारे संवाददाता न्यूज रूम से लाइव जुड़ चुके हैं के राणा जी। राणा जी, मैं आपसे जानना चाहूंगी कि ममता बनर्जी और टीएमसी बीजेपी को टारगेट कर रही है और अपना पल्ला झाड़ते हुए बीजेपी को निशाने पर क्यों ले रही है? देखिए, इसमें सीधा सा फंडा है। अगर आप देखेंगे तो जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट में उन्होंने अपनी याचिका दाखिल की थी और उन्होंने कहा था कि ईडी और सीबीआई से पूछताछ पर रोक लगाई जाए, वो पूछताछ से आखिर क्यों बचना चाहते हैं? सबसे पहले तो इस बात को समझना होगा। अगर कोई दाग साफ है तो उसको पूछताछ में सहयोग करना चाहिए, उससे बचना नहीं चाहिए। लेकिन अभिषेक बनर्जी जिस तरह से बचते हुए नजर आ रहे हैं, यहां तक कि उन्होंने पहले हाई कोर्ट में इस बात की याचिका लगाई, उसके बाद उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में याचिका लगाई और अब सुप्रीम कोर्ट से भी झटका मिल गया है। डीवाई चंद्रचूड़ और साथ ही नरसिम्हा की पीठ ने उन्हें साफ कह दिया है कि हाई कोर्ट का जो आदेश है ईडी और सीबीआई से पूछताछ करने का, उसमें हम किसी भी तरह का दखल नहीं देंगे, कोई भी हस्तक्षेप नहीं करेंगे। जो पूछताछ है वो उसी तरह से जारी रहेगी। साथ ही वो अपने कानून का लाभ तो उठा सकते हैं, लेकिन पूछताछ में कोई रोक नहीं हो सकती है। अब इसके पीछे की कहानी को समझिए। हुआ क्या था कि 18 मई को उन्हें पूछताछ के लिए बुलाया जाता है, उसके बाद 20 मई को सीबीआई उन्हें पूछताछ के लिए बुलाती है और लगभग 9 घंटे के लिए पूछताछ करती है। उसके बाद उन्हें फिर से समन भेजा जाता है और जांच दल की तरफ से कहा जाता है कि जांच दल अब उनको पूछताछ करेगा, उन्हें फिर से 13 जून को पेश होना होगा। लेकिन वो इस पर बहाना बनाते हैं कि चुनाव होने के चलते, जो पंचायत के चुनाव वहां चल रहे हैं, इसके चलते वो असमर्थ है पहुंचने में, वो पूछताछ में नहीं भागीदारी दे सकते, पूछताछ में सहयोग नहीं कर सकते, इसलिए वो नहीं आ पाएंगे। उसके बाद वो सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल कर देते हैं और जिस पर सुप्रीम कोर्ट उन्हें सीधा कह देता है कि किसी भी तरह से हम इस जांच के लिए, पूछताछ के लिए हम हस्तक्षेप नहीं करेंगे। जो जिस तरह से चल रहा है ये सिलसिला ऐसे ही जारी रहेगा, क्योंकि अगर हमने हाई कोर्ट के मामले में अगर दखल दी, हस्तक्षेप किया, तो उसके बाद जो जांच चल रही है, जो पूछताछ से चीजें बाहर निकल कर आनी है, उनमें रुकावटें आ जाएंगी, वो प्रतिबंधित हो जाएंगी। तो इसलिए जांच प्रभावित नहीं कर सकते, इसलिए जांच चलती रहेगी। शिक्षक मामले में, जो स्कूल के शिक्षक मामले में उन पर जो आरोप लगा था उस घोटाले को लेकर, उसमें उनसे पूछताछ की जा रही है। तो अब इसके पीछे की कहानी को ये समझना ही जरूरी नहीं है। ये स्पष्ट हो जाता है कि आखिर वो जांच से बचने की कोशिश में क्यों है। क्या दाल में कुछ काला है या पूरी दाल ही काली है? बहुत बहुत शुक्रिया राणा जी तमाम जानकारी के लिए। इस खबर पर अपनी नजर बनाए रखिएगा।